बच्चों, ईएमआई का 5th लेक्चर जिसका नाम है रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ के अंदर हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स देखेंगे और इन पॉइंट के साथ हम लोग ऑल पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका फिजिक्स परफेक्ट नहीं बनेगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। रोटेशनल ईएमएफ बच्चों, इस बार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार को रोटेट कराएंगे। बार को रोटेट कराने से क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ऐसे ईएमएफ को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। अगर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है तो आपके पास इंड्यूस करंट भी मिलेगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार को मूव कराया था विथ वेलोसिटी v इन लास्ट लेक्चर। रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं है। बच्चों अब ध्यान से देखो, अब इस लेक्चर में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं। इस बार को हम लोग रोटेट करेंगे। रोटेट करने से यहां पर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से यहां पर ईएमएफ जनरेट होगा, करंट भी जनरेट होगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पर ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर कितने लोग हैं? सिर्फ 2-3। नंबर 1 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी कि B। यस सर। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे यानी कि यहां पर आएगा ओमेगा। यस सर। और तीसरा सबसे मेन कैरेक्टर, ये लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज एल स्क्वायर, और यहां पर लगाएंगे हाफ। सो E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर। E इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बच्चों यहां पर इस ओमेगा को हम लोग सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, जैसे कि E इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर। बोले तो यफ क्या है? बोले तो यफ आपका फ्रीक्वेंसी है, राइट। आप यहां पर 2 पाई बाई टी भी कर सकते हो अगर आपका डिस्क है तो, राइट। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर इस रॉड के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ हायर पोटेंशियल भी हो सकता है, लोअर पोटेंशियल भी है, तो इनका डायरेक्शन क्या है? ध्यान से देखो वापस से एक बार। अब देखो यहां पर हर एक पॉइंट के पास इनकी लीनियर वेलोसिटी अलग होती है। तो पिछली बार जो हमने राइट हैंड रूल यूज किया था वही राइट हैंड रूल हम लोग इस बार यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर देखो, ये तो पाइवोट है बेटा, इसके अलॉन्ग ये क्या करने वाला है? रोटेट करने वाला है। ये आपका राइट हैंड रूल है। 4 फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अंगूठा गिव्स, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर देखो अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ है वेलोसिटी, और ये मिडिल फिंगर्स देख रहे हो सब लोग, ये मिडिल फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि O आपका हायर पोटेंशियल और आपका A आपका लोअर पोटेंशियल। मतलब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका O है तो ये रहेगा आपका हायर पोटेंशियल और A रहेगा आपका लोअर पोटेंशियल, राइट। तो करंट बेटा ऐसे फ्लो हो जाएगा, राइट। ये करंट कैसा फ्लो होगा? ऐसे फ्लो होगा। अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो क्या होता है देखो, सो हायर पोटेंशियल VO माइनस VA इज इक्वल टू EMF। फाइनली VO माइनस VA, E मतलब होता है हाफ ऑफ B ओमेगा एल स्क्वायर। हो गई बात। बच्चों यहां पर 3 लोग काम करेंगे। एक होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर 2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और नंबर 3 एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला को याद करना है। फॉर्मूला कैसे आया आपने ऑलरेडी देखा है। यहां पर हम लोग इसके ऊपर ऑल कंडीशंस देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर क्या है देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब यहां पर आ जाओ, सेम कंटेंट है, यहां पर O है और यहां पर A है। अब इस बार प्रॉब्लम क्या होने वाला है? रॉड वही है, लेंथ भी वही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन आप देख रहे हो कि B, ओहो B क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड। पिछली बार O आपका हायर पोटेंशियल था और A आपका लोअर पोटेंशियल। अगर हम लोग वापस से अगर राइट हैंड अगर थंब रूल यूज करेंगे तो यहां पर जो पिछली बार जो आया था O एट हायर पोटेंशियल, A एट लोअर पोटेंशियल, यहां पर रिवर्स होगा। मतलब यहां पर आएगा ये O एट लोअर पोटेंशियल एंड A एट हायर पोटेंशियल, ये रहा, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, राइट। सो E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 B ओमेगा एंड दैट्स गोइंग टू बी L स्क्वायर। L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ कंडक्टर।
L is nothing but length of conductor. ये रहा बेसिक फॉर्मूला एंड कंडीशंस। अब यहां पर हम लोग कुछ नए नए कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे। सर नए नए कॉन्सेप्ट्स क्या है? इस बार हम लोग बार को मिडिल पॉइंट से रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। मिडिल पॉइंट से आपको काफी मजा आएगा। जैसे कि मान के चलो, ये आपने ऑलरेडी देखा है कि हाँ सर ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या माशाल्लाह, ये क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम लोग इस रॉड का एक मिड पॉइंट लेंगे। यस सर, रॉड का मिड पॉइंट रहेगा बेटा आपका O। इसी मिड पॉइंट्स के अलोंग हम लोग रॉड को रोटेट कराएंगे विथ एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो आपके पास रॉड है, हाँ सर रॉड है, उसका लेंथ L है, राइट? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और एक चीज पेंडिंग है जिसका नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहां पर आएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे हमने यहां पर देखा था, सेम क्रॉस 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 क्रॉस, यहां पर भी आप यहां पर क्रॉस 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 बना सकते हो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे टॉर्क एक्ट होता है, मतलब अगर इसी पेन को हम लोग रोटेट कराएंगे तो एक फोर्स ऊपर, दूसरा फोर्स नीचे, तब जाके क्या करेगा? रोटेट करेगा। वैसे ही बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, सेंटर के पास अगर आपका O2A रहा एंडिंग पॉइंट, O2B रहा ये वाला एंडिंग पॉइंट, तो O2 ये कितना है? L/2। ये O2B कितना है? L/2। अगर कंप्लीट लेंथ L है ना, अगर हम लोग सेंटर से डिवाइड करेंगे तो O से लेकर ये कितना होगा? L/2। O से लेकर भी कितना होगा? L/2। जैसे हमने यहां पर वेलोसिटी ली है, वैसे ही आप लोग यहां पर वेलोसिटी ले सकते हो, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, राइट? अगर ये खुद रोटेट करना चाहता है तो B पॉइंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये रही वेलोसिटी V, बराबर। अब सुनो बेटा, O से लेकर A, यहां पर देखो O से लेकर E, ये वाला कंटेंट सही है। यस सर। अब यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर EMF एट A, EMF एट A, राइट? EMF रॉड A का, O से लेकर A का, बोलो कितना होता है? हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर। बच्चों L यानी कितना है? O से लेकर L यानी कितना है? L/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब मैंने 1/2 को 1/2 लिखा, B को मैंने B लिखा, ओमेगा ओमेगा, L का स्क्वायर बोलो कितना है? L का स्क्वायर L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। सो फाइनली E की वैल्यू कितनी मिली? 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। यस सर, ये रहा E, बराबर। यहां पर भी देखो O से लेकर B तक, O से लेकर B तक आप यहां पर EB लिख सकते हो, EB लिख सकते हो। EB इज इक्वल टू 1/2, ये रहा B ओमेगा। L की वैल्यू कितनी है? L/2। हेलो, समझ रहे हो? L/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, 1/2 को मैंने 1/2 लिखा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 4। फाइनली EB इज इक्वल टू आया 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। अब ये रहा पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A एंड B। अब बात होती है डायरेक्शन की, जो मैंने यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वो डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन एट हायर पोटेंशियल, कौन एट लोअर पोटेंशियल। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल है। हाँ सर है। अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ये जो मिडिल फिंगर है O की तरफ जा रहा है, मतलब O एट हायर पोटेंशियल। फैंटास्टिक सर, क्या आपने बात की सर। O एट हायर पोटेंशियल एंड A एट लोअर पोटेंशियल। यस सर, क्या बात आपने की। अब इसकी बारी है। वापिस से एक बार ये देखो, वापिस से एक बार, ये रहा अंगूठा अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब अंगूठा को हम लोग नीचे करेंगे, थंब को नीचे करेंगे, और ध्यान से देखो इस बार ये थंब नीचे है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे है, और मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। वो भी इस बार O की तरफ, एट हायर पोटेंशियल, और यहां पर B की तरफ एट लोअर पोटेंशियल। यस सर, B की तरफ एट लोअर पोटेंशियल। यस सर, B की तरफ एट लोअर पोटेंशियल, ये रहा। यस सर, इसी को बोलेंगे B, ये माइनस एंड प्लस। बट ये आपका EA है, मान के चलो A आपका EB है। अब ऐसे सेल्स को हम लोग बोलेंगे बच्चों, दैट इज द असिस्ट।
या फिर अपोज कह सकते हैं। सर अपोज क्यों करना है सर? क्योंकि यहां से करंट निकलेगा IA, यहां से मान के चलो करंट निकलेगा IP, तो ये दोनों सेल्स कैसे हैं? अपोज की टर्म्स में, मतलब नेट जो आपका आएगा EA माइनस EB, ये कितना है 1/8 ओमेगा L स्क्वायर, ये कितना है 1/8 ओमेगा L स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, बेटा गेट कैंसिल एंड 0। अगर बार को हम लोग रोटेट कराएंगे एट मिडिल पॉइंट तो इनका नेट EMF बोलो कितना आएगा? 0। ऑल कंडीशंस हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। सो रिलैक्स, वापस हम लोग यहां पर जाएंगे। अगर रॉड को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के लिए यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, उसका लेंथ चाहिए, ये एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो यहां पर EMF जनरेट होगा। EMF का फॉर्मूला E इज इक्वल टू हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर। यस सर, ओके। और इसकी डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहते हो तो राइट हैंड थंब रूल निकालना चाहते हो, सर राइट हैंड थंब रूल, 4 fingers gives डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रॉड, और ये मिडिल फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये रहा मेन कंटेंट, ठीक है। तो अगर आप बार को मिड पॉइंट से रोटेट कराएंगे तो कभी असिस्ट आएगा, कभी अपोज आएगा, आप ध्यान से देखो। यस सर। अब पिछली बार यहां पर तो रॉड नहीं है, यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर एक सेमी सर्कुलर रिंग है। यस सर, ये क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग। मतलब अगर हम लोग ऐसे इसको रोटेट करेंगे, अब यहां पर देखो, लास्ट क्लास में जाके देखना बेटा, जिन बच्चों ने ये मोशनल EMF नहीं देखा है उनको ये वाला आर्टिकल डिफिकल्ट जाएगा। अब यहां पे देखो, ये सेंटर ऑफ सेमी सर्कल है बेटा, ये क्या है बोलो? कैपिटल R, ये भी क्या है? कैपिटल R। तो फ्रॉम A से लेकर B तक, तो आपको क्या करना है? A से लेकर B तक रॉड समझना है। ये रहा आपका A, ये रहा आपका B। इसका जो लेंथ होता है बेटा, लेंथ लेंगे ट्वाइस ऑफ R। यस सर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे विथ एंगुलर वेलोसिटी, ये रहेगा V और ये क्रॉस है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू हाफ ऑफ B ओमेगा है। अब L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू ट्वाइस R ब्रैकेट का स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटे, हाफ ऑफ B ओमेगा 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। E इज इक्वल टू ये 2B ओमेगा और ये R स्क्वायर, राइट। कौन हायर पोटेंशियल? जो अभी भी हमने किया था। सो यहां पर A एट हायर पोटेंशियल एंड B एट लोअर पोटेंशियल। अगर ये डॉट है तो B एट हायर पोटेंशियल एंड A एट लोअर पोटेंशियल, बस। और क्या कहना बताओ? और क्या करना है? अगर इसको हम लोग मान के चलो ये AB है, ACB का अगर आप लोग फाइंड करें तो ये क्लोज सर्कल होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते बॉस। अगर ये आपका सर्कल है, अच्छा सर, अगर ये सर्कल है तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? मान के चलो क्रॉस लगाएंगे। तो यहां पर देखो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होएगा बेटा, यहां पर क्या बनेगा? EMF जनरेट होगा। रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। तो यहां पर ध्यान देखो क्या कर रहा है, जैसे हमने अभी भी किया था। यहां पर बनेगा ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये प्लस माइनस, यहां पर आएगा E1, फिर वापस से ये बनेगा हायर पोटेंशियल, ये बनेगा लोअर पोटेंशियल, ये आएगा E2, ये प्लस माइनस जो अभी हमने किया है ना, वही O। यहां पर आएगा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। आप डिस्क भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्क भी ले लो। मान के चलो ये आपका डिस्क है सर, ये रहा डिस्क। यस, ये क्या है बोलो? डिस्क है सर, फिल करेंगे। ये डिस्क है सर। अगर ये डिस्क अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, ये डिस्क अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस डिस्क को हम लोग क्या समझेंगे? रॉड समझेंगे। इस डिस्क को हम लोग क्या समझेंगे? रॉड समझेंगे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये रोटेट करेगा विथ वेलोसिटी v। तो यहां पर जो बनेगा, ये आपका O पॉइंट और ये आपका A पॉइंट, O पॉइंट A पॉइंट। वापिस एक बार ये बनेगा ये हायर पोटेंशियल, ये बनेगा लोअर पोटेंशियल। कब? जब आपका क्रॉस हो,
अगर आपका डॉट है तो थोड़ा उल्टा पुल्टा आएगा, ये प्लस माइनस, तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ओमेगा यल स्क्वायर, बी ओमेगा यल स्क्वायर। अगर आप रेडियस लेंगे यहाँ पर रेडियस के फॉर्मेट में लिखो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी इंटू व्हाट इज ओमेगा, ये 2 पाई एफ इंटू यल स्क्वायर। बेटा ये 2 गेट कैंसिल, समझ रहा है, ये 2 गेट कैंसिल, E इज इक्वल टू बी इंटू, यस सर, ये फिर यहां पर एफ लेंगे फ्रीक्वेंसी, ये पाई इंटू यल स्क्वायर, यल बोले तो लेंथ ऑफ द रॉड एंड दिस इज रेडियस ऑफ द डिस्क। तो फाइनली E इज इक्वल टू यहां पर आएगा B, ये रहा F, और ये रहा एरिया ऑफ द सर्कल या फिर एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क। सो BF ये आप A भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स। ये सारे कंडीशंस का आपको ध्यान में क्या रखना है, रॉड को रोटेट कराना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, कितने कैरेक्टर्स, देयर आर 3 कैरेक्टर्स ओनली। आगे बढ़े, ये सारे पॉइंट्स है बच्चों, ये वाले पॉइंट्स नोट डाउन करके रखो, आपके बहुत सारे पॉइंट्स काम में आने वाले हैं, राइट। और उसके बाद ये देखो, राइट, ऑल आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट ईएमएफ। ये देखो, ये मैंने अभी भी आपको बोला था कि अगर मान के चलो, आपने देखा होगा कि 2 व्हीलर का जो चक्का होता है सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस। तो सर यहाँ पर बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है, ये डॉट है बेटा, डॉट बोले तो उल्टा होने वाला है, राइट, यहां पर ध्यान दो, ठीक है, यस, की और बढ़ने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बॉस, JEE मेन 2023, राइट। अब देखो क्या बोला है, a metallic rod of length L is rotated with angular speed of omega, angular speed of omega normal to the uniform magnetic field B about axis passing through one end the rod as shown in the figure। यहाँ पर एक चीज समझ लो बेटा, ये क्या है बोलो, रॉड है सर, ओके। इस रॉड को हमें रोटेट कराना है, रॉड को हमें रोटेट कराना है, और वो भी ऐसे, ये उसको हमने फिक्स पॉइंट करके रखा है, अब इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने वाला एक्सिस और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोथ आर पैरेलल, दिमाग में रखना है। रोटेट करने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, दैट्स ऑल। अब यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला उन लोगों ने दिया है, ये आप रोटेट कर रहे हो, यहां पर लेंथ L है, तो E इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर, फाइनल हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If a previous problem, if the rod is rotated about axis passing through midpoint, the potential difference between the ends of the rod, बच्चों आपने अभी भी देखा है, एक रॉड है, यस सर, जो रॉड का मिड पॉइंट है, ये रहा मिड पॉइंट O, यहां से हम लोग रोटेट कराएंगे, ये रहेगी वेलोसिटी V, राइट, ये रहेगा वेलोसिटी V ऊपर की तरफ, ये रहेगा वेलोसिटी B, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, और आपने अभी अभी यहां पर देखा है इस कंडीशन के अंदर, कहां गया वो कंडीशन, ये रहा कंडीशन, आपने देखा है, राइट, वो इसका द पोटेंशियल डिफरेंस एट एंडिंग पॉइंट बोलो कितना आता है बॉस, 0, बात खत्म। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज फोर्थ, दी ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो मिलने वाला है वो आएगा 0, यस, अभी भी देखा है हमने, सो रिलैक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ ट्वाइस L, ओके सर, कंडक्टिंग रॉड है, उसका लेंथ बोलो कितना है, ट्वाइस L, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये ट्वाइस L है, ओके। रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये वाला लेंथ L, ये वाला लेंथ L, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस सर। एक्सिस पैरेलल टू एक्स ऑफ रोटेशन, इंड्यूस EMF बिटवीन द रॉड्स, जो हमने अभी जो क्वेश्चन कराया था वापस से क्वेश्चन करेंगे, मतलब कैसे, यहाँ पर वेलोस ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर देंगे A, सो VOA कितना आ रहा है, हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर। टोटल लेंथ कितना है, ट्वाइस L। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस B की बात करेंगे तो OB इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर, राइट। और इनका जो रॉड है, ये देखो रॉड यहाँ पर O, ये रहेगा एट हायर पोटेंशियल, ये रहेगा ऐसे, सॉरी, ये देखो ये रहेगा ऐसे,
लाइक दिस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, अपोज करेंगे, ये दोनों अपोज करेंगे। सो E इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, हाफ ऑफ, यस, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज व्हाट? 0। बस बात खत्म। यस, नेक्स्ट, द कंडक्टिंग रॉड, ओहो, ये देखो, द कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एल की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है सर। विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ, अच्छा कितना फ्रीक्वेंसी है सर? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम सर, फ्रीक्वेंसी। अबाउट 1 एंड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यानी कि बी की वैल्यू कितनी है? 6.28 मिली टेस्ला। एक काम करते हैं, 6.28 10 का पावर -3 टेस्ला। The value of induced EMF between the rods, induced EMF निकालना है, so E is equal to formula half of B omega L square। लेकिन इस बार आपके पास उन्होंने ओमेगा की जगह पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे? so E is equal to half of B omega, ये 2 pi f into L square। कुछ नहीं करना है, B की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, ये 2 पाई, ये 2 गेट तो कैंसिल हुआ। यस सर। एफ की वैल्यू कितनी है? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एल कितना है? 1 मीटर। सॉल्व करो, वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालो, इनमें से हो जाएगा, राइट? तो मैंने आपको गिवन डेटा देख के रखा है, सिर्फ पुटअप करना है और सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो बच्चों, जो इसका कंडीशन हमने ऑलरेडी देखा है। अब देखो इस कंडीशन में क्या क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखो, A conducting rod rotates with constant angular velocity omega, कोई प्रॉब्लम नहीं है। About axis which passes through the point O, कोई प्रॉब्लम। The perpendicular to its length, जाओ दी मुर्दे, okay, exist parallel, okay, potential difference between the two ends of the rod, right? ये वाला हो चुका है बच्चों। ये आपका O है और ये आपका P है। ये रही इसकी वेलोसिटी, ये ऊपर जाएगा, और ये रही इसकी वेलोसिटी, ये नीचे आएगा, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है? तो हमने देखो एक बार लास्ट लेक्चर में इसका लेंथ बोलो कितना है? O से लेकर P लेंथ कितना है? 4L। तो ये में देखो EOP इज इक्वल टू हाफ ऑफ B ओमेगा, L की वैल्यू कितनी है? 4L। यस सर, ये 4L का स्क्वायर। सो फाइनली EOP इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ ये B ओमेगा 4 का स्क्वायर 16, L का स्क्वायर L स्क्वायर। फाइनली यहां पर आप लिख सकते हो 8B ओमेगा L स्क्वायर। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो O से लेकर Q, EOQ इज इक्वल टू वंस अगेन हाफ ऑफ B ओमेगा इनटू, अच्छा यहां पर इस L का लेंथ कितना है बोलो? ट्वाइस ऑफ L, ट्वाइस ऑफ L, ट्वाइस ऑफ L का रहेगा स्क्वायर। सो फाइनली EOQ इज इक्वल टू बन जाएगा ये हाफ ऑफ ये B ओमेगा ये 4L स्क्वायर। इस 4 का आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पर मिलेगा ट्वाइस ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर। यस, अब ये नीचे और ऊपर आपका आपने अभी भी फर्स्ट कंडीशन में वहां पर देखा है कि ये O एट हायर पोटेंशियल एंड P एट लोअर पोटेंशियल। वापिस से यहां पर देखो बच्चों, वापिस से देखो यहां पर क्या होने वाला है, करंट कैसे फ्लो करेगा? O एट हायर पोटेंशियल आपने देखा है, राइट, एंड दिस लोअर पोटेंशियल, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपका Q है। तो आपको डिटेल में अगर चाहिए तो ध्यान से देखो, कहां से कहां जाना है बेटा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो, ये क्या है आपका E एट Q। अब ये -2 प्लस जाएगा, मतलब माइनस, ये रहेगा आपका OQ। यस सर, वापिस से आएगा आपका O, ये +2 माना जा रहा है, मतलब ये -2 प्लस मतलब प्लस आएगा ना, राइट? ये -2 प्लस जा रहा है, ये रहा आपका डायरेक्शन, तो यहां पर लिखेंगे प्लस EOQ। फिर ये +2 माइनस जा रहा है आगे की तरफ, तो ये आपका रहेगा -OP इज इक्वल टू EP। ठीक है, पुट द वैल्यूज हियर, EQ, यस, EQ प्लस व्हाट इज EOQ, ये रहा आपका फॉर्मूला, क्या ये? ट्वाइस B ओमेगा L स्क्वायर माइनस 8B ओमेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू EP, राइट? यहां पर ध्यान दो। सो EQ, ये 2 माइनस 8 कितना आ रहा है? -6B ओमेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू EP। EP आएगा इधर, वो जाएगा उधर। सो फाइनली EQ माइनस EP पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6B ओमेगा L स्क्वायर। 6B ओमेगा L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कंडीशंस काफी सिंपल है, अगर आपके पास कंडीशंस है, ऑल फॉर्मूलाज अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन। यहां पर देखो, पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन
राइट। और ये आपका लेंथ आपने देखा है, वो वेलोसिटी 0 आ रही है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान देखें बेटा, E इज इक्वल टू 0 इज हियर। अब यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान से देखो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर B इज गिवन, B बोलो कितना है 0.4 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू सर्कुलर कॉपर डिस्क, डिस्क उसका रेडियस ले लो, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं 20 सेंटीमीटर का मीटर में करो, बोलो कितना आएगा ट्वाइस 10⁻⁻1 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, द डिस्क हैविंग द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यस कितना है ओमेगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, about an axis pass out center perpendicular to disk, what is the potential difference developed at the rim? मैंने आपको क्या बोला था बेटा, वापिस आना है यहाँ पर। आप देखो, अगर डिस्क है तो उसको आप रॉड समझ सकते हो, अगर डिस्क है तो रॉड समझ सकते हो, डिस्क है तो रॉड समझ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ पीछे, यस अगर डिस्क है तो आप रॉड समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालो। सर क्या फॉर्मूला है सर, देखो क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये B ओमेगा L स्क्वायर। L मतलब क्या होता है रेडियस, सो E इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ B इंटू ओमेगा इंटू R स्क्वायर, हाफ ऑफ B इंटू ओमेगा इंटू R स्क्वायर। हियर B की वैल्यू यहां पुटअप करो, ओमेगा की वैल्यू यहां पुटअप करो, R की वैल्यू यहां पुटअप करो, कैलकुलेट करो और उसका आंसर बता दो। JEE में 25 का ही सवाल है पिछले साल का। ये रहा डिस्क का कॉन्सेप्ट, ये देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, द नेट इंड्यूस EMF बिटवीन द सेंटर एंड रिम ऑफ द डिस्क इज हाफ ऑफ B ओमेगा R स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब यहां से मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आर PYQs। तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड, अच्छा ओहो, लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीटर में करो आओ, यह आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इट्स ऑल राइट, ठीक है, यस सर। आगे, रोटेटेड विथ 210 RPM, RPM RPS इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मतलब यहां पर आप लिखो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 210 RPM। एक काम करते हैं, इस 210 डिवाइडेड बाय 60 करके हम लोग करेंगे RPS में, मतलब अगर आप लोग मिनट का सेकंड में करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है। तो फाइनली आपका जो F आ रहा है वो होता है ये 21/6 RPS, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे RPS है, RPS ओके। आगे देखो, an axis normal to the rod passing through this one end, the other end of the rod in contact with circular metallic ring, कोई प्रॉब्लम नहीं। the constant uniform magnetic field, अच्छा B also given, B की वैल्यू बोलो कितनी है 0.2 टेस्ला, ओके। तो the axis exists everywhere, the EMF developed between the center of the ring and etc मिली वोल्ट में निकालना है, अच्छा E निकालना है, एक ही फॉर्मूला आपके पास है, E is equal to half of B omega L square, so E is equal to half of B आपके पास है, the value of B is 0.2, पाई की वैल्यू यहाँ पर उन लोगों ने दी है 22/7 L square, L की वैल्यू बोलो कितना है, अच्छा ओह, so E is equal to देखो 1/2 B omega, ओमेगा यानी कि 2 pi F L का स्क्वायर। सो B की वैल्यू गिवन, F की वैल्यू गिवन एंड L की वैल्यू गिवन, वैल्यू को पुटअप करना है और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, यस। मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ, यस सर, वंस अगेन, मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू बोलो कितना है 1 मीटर, rotates vertical plane parallel to east west direction about and one end with angular velocity of omega is given 5 radian per second, okay। The horizontal components of earth magnetic field is B is equal to ये आएगा 0.2 into 10⁻⁻4 टेस्ला। Induce EMF between the rod, 2020 का सवाल है ये, 22 का हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर। आप उसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यस। यहां पर देखो, द कंडक्टिंग व्हील इन विच
there is a 4 rods of length L shown in the figure rotating with angular velocity omega, uniform magnetic field B, induced EMF। देखो बच्चों, अब यहां पर आप लोग वापस से आना है, जा 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 जा, 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 ये देखो, आ जाओ यहां पर देखो, ये एक व्हील है और व्हील के पास वहां पर आप देख रहे हो फ्रॉम यहां से O से लेकर A, ऐसे कितने सारे रॉड्स हैं, लेकिन सबका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है, ये देखो हाफ ऑफ B ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ ऑफ B ओमेगा आर स्क्वायर, ऑल आइडेंटिकल कनेक्टेड इन ए पैरेलल, राइट। सो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू E, बस और क्या चाहिए, डायरेक्ट। ये देखो सबका आंसर बोलो कितना आता है, सो E इज इक्वल टू हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर, सबका ईएमएफ हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर। ऑप्शन 4 रहने दो, 5 रहने दो, या पूरा डिस्क रहने दो, सेम आंसर आएगा हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर। यस, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया है 0, राइट। बच्चों यहां पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, खत्म होता है। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक जो कॉन्सेप्ट थे EMI के, जो लेवल था इतना काफी अच्छा नहीं था, बहुत ही इजी लेवल था, लेकिन कल से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सी यू देन, बाय बाय।